ये इजरायली सांसद की तरफ से दिया गया बहुत बड़ा बयान, घायल शेर को मत छू। और इजरायली सांसद एविग्डियोर लिबरमैन का ये बयान, ईरान के साथ सीजफायर को लेकर ये चेतावनी, पूरी तरह सरेंडर नहीं तो युद्ध मत रोको। पूर्ण सरेंडर से पहले युद्ध रोकना बड़ी गलती होगी। हालांकि इस वक्त जिस तरीके से युद्ध विराम के बीच ये चेतावनियां सामने आ रही हैं, एक्सपर्ट्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अनुज माथुर सर, इस बयानबाजी को हम बार बार आपके साथ डिकोड करते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगला मूव क्या हो सकता है। युद्ध विराम के बाद ही, ऐलान के बाद ही ईरान ने जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया है, बेरशेबा को टारगेट किया है, जाहिर सी बात है इजरायल इसका जवाब देगा। और अब दिए गए बयान उसी बात का संकेत। सुरभि जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो ब्रोकर्ड पीस है, इसको पीस नहीं कहेंगे, ब्रोकर्ड छोटा सा शॉर्ट लिव्ड अनस्टेबल सीज फायर है। ये जो दो देश लड़ रहे हैं उन्होंने तो आपस में बात करी ही नहीं है। वो कोई किसी से किसी का कोई किसी प्रकार का कोई लेने देने का हिसाब किताब नहीं हुआ है। कोई और आकर के किसी तीसरे आदमी से, वो अमेरिका कतर से बात करके कहता है कि मैंने दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवा दिया। देखिए, आज जो परिस्थिति है उसका एनालिसिस किया है, इसको बोलते हैं पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट। और उस डैमेज असेसमेंट में आप पाएंगे, मेरा पर्सनल आकलन है कि ईरान जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान उसको इजराइल के बनिस्बत हुआ है। और इस प्रकार से ऐसी परिस्थिति में इसमें से निकल जाने में ईरान को बहुत ज्यादा फेस जो सेविंग जो है उसकी नहीं हो पाएगी। उसको बहुत ज्यादा एक तो बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। वो अपने मुस्लिम वर्ल्ड में किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं है, वो अपने खुद के अवाम को शक्ल दिखाने लायक नहीं है। उनके तमाम एटॉमिक न्यूक्लियर ठिकानों को खत्म कर दिया, उनके मिलिट्री लीडरशिप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, उनके साइंटिस्ट को नुकसान पहुंचा दिया, उनके एयरफील्ड्स खत्म कर दिए। और पिछले 5-6 दिन से उनके एयर स्पेस पे पूरा कंट्रोल है इजराइल का।